मोहतरम नाज़रीन, कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी एक ही सांस में आपसे बहुत कुछ मांग लेती है। ख्वाब, सुकून, नींद, एतमाद, और फिर भी बदले में खामोशी के सिवा कुछ नहीं देती। ऐसे लम्हों में दिल के अंदर एक सवाल आहिस्ता आहिस्ता सर उठाता है, क्या मेरा सब्र वाकई देखा जा रहा है? क्या अल्लाह को मेरी बेचैन रातें, मेरी टूटी हुई उम्मीदें और वो छिपा हुआ दुख महसूस हो रहा है? ये वो मकाम होता है जहां इंसान बाहर से मजबूत मगर अंदर से टूटा हुआ होता है, जहां हर दिन मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक लंबी थकन छिपी होती है और हर दुआ के बाद एक खामोश इंतजार। क्या सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम है या उसके पीछे कोई पोशीदा इनाम भी है? क्या अल्लाह हर सब्र का बदला फौरन देता है या कुछ सब्र आजमाइश बनकर आते हैं? जब रास्ते बहुत दूर महसूस हों और कोई साथ न दे तो सब्र कैसे जिंदा रखा जाए? क्या वो लम्हा जब आप टूटने के करीब हों असल में बदले के सबसे करीब होता है? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज के न मिलने पर आप रोए वही बाद में सबसे बड़ी नेमत साबित हुई? जरा अपनी जिंदगी का एक मंजर सोचें। आपने बहुत कुछ छोड़ा, खामोशी से, बगैर शकवे के, बगैर शूर के, किसी के लिए, किसी मकसद के लिए, या सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह पर यकीन रखते थे। मगर वक्त गुजरता गया, हालात न बदले, दुआएं लौटती रहीं और दिल के अंदर वो दबी हुई चीख हर रात मजीद गहरी होती चली गई। आपने किसी को बताया नहीं क्योंकि लोग कमजोरी सुनने के आदी नहीं, वो सिर्फ नताइज देखते हैं, और इसी तन्हाई में सब्र सबसे भारी बोझ बन जाता है। ये वो मरहला है जहां इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मेरा सब्र ज़ाये तो नहीं हो रहा? क्या अल्लाह वाकई देख रहा है या मैं बस खुद को तसल्ली दे रहा हूं? मगर हकीकत ये है कि सब्र का बदला हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी वो शक्ल बदल कर आता है, कभी वक्त बदल कर, और कभी आपको इतना मजबूत बना देता है कि वही जख्म आपकी ताकत बन जाते हैं। उस वीडियो के साथ आखिर तक रहिए, क्योंकि यहां आप जानेंगे कि अल्लाह सब्र का बदला कब, कैसे और किस अंदाज में देता है, और क्यों बाज ताखीर दरअसल सबसे बड़ी रहमत होती है। पहला इशारा, जब सब्र का जवाब मिलने लगता है। इस वक्त जब आपकी जिंदगी अभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई, मसाइल ख़त्म नहीं हुए, रास्ते अब भी दूर लगते हैं और हालात बज़ाहिर वैसे ही सख्त हैं, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। वही दिल जो कल तक बेचैन था आज बगैर वजह के थोड़ा संभल जाता है। वही ज़हन जो हर वक्त बोझ में दबा रहता था आज कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, और आप खुद से कहते हैं, हालात तो वही हैं, फिर ये अंदर की कैफियत क्यों बदल रही है? यही वो पहला इशारा होता है कि सब्र का जवाब आना शुरू हो गया है। अब ज़रा अपनी मौजूदा हालत पर गौर करें। आप अब भी जिम्मेदारियों के नीचे दबे हैं, माली दबाव है, रिश्तों की आजमाइश है, मुस्तकबल की फ़क्र है, जिस्म में थकन है और दिल में पुराना दुख। मगर एक चीज़ बदल गई है, आप टूट कर बिखर नहीं रहे। आप शकवा कम और खामोश दुआ ज़्यादा करने लगे हैं। आपको हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और ये तब्दीली बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है। यही वो मकाम है जहां अल्लाह सब्र का पहला फल दिखाता है। हालात बदलने से पहले इंसान को बदल दिया जाता है। यहां कुरान हमें एक क़ितई, वाज़ेह और तसल्ली देने वाला उसूल बताता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका इज्र बेहिसाब दिया जाएगा। सूरत ज़ुमर। ये आयत सिर्फ आखिरत का वादा नहीं, ये दुनिया के उसूल को भी बयान करती है। बेहिसाब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जन्नत में इज्र मिलेगा, बल्कि ये कि अल्लाह सब्र का बदला गनती में नहीं देता। वो बदला कभी सुकून की सूरत में, कभी दरस्त फैसले की शक्ल में, कभी गलत रास्ते से बचा लेने में, और कभी ऐसे नुकसान से महफूज रखने में देता है जिसका आपको इल्म भी नहीं होता। अमली जिंदगी में देखें, जब इंसान सब्र सीख लेता है तो वो हर नुकसान को तबाही नहीं समझता, हर ताखीर को रद्द नहीं करता और हर आजमाइश को सजा नहीं मानता। यही सब्र उसे गलत लोगों से बचाता है, जल्दबाजी के फैसलों से रोकता है और ऐसे मौके से दूर रखता है जो वक्ती फ़ायदा मगर मुस्तकिल नुकसान होते हैं। और यही वो मकाम है जहां सब्र खुद एक बड़ी नेमत बन जाता है। अगर आज आप महसूस कर रहे हैं कि हालात अभी नहीं बदले, मगर आप अंदर से पहले जैसे कमज़ोर नहीं रहे, तो समझ लीजिए ये सब्र के जवाब का आगाज़ है, और अल्लाह जब आगाज़ करता है तो इंजाम भी यकीनन बेहतर ही रखता है।
दूसरा इशारा। ये इशारा उस वक्त जाहिर होता है जब जिंदगी मजमूई तौर पर वैसी ही रहती है, मसाइल कम नहीं होते, जिम्मेदारियां खत्म नहीं होते, रास्ते अब भी दूर नजर आते हैं, जिस्म में वही थकन रहती है और दिल में पुराना दुख भी मौजूद होता है, मगर एक खास जगह जहां आप महीनों से रुके हुए थे, अचानक हरकत शुरू हो जाती है। वही काम जो बार बार अटक जाता था, कागज पूरे नहीं हो रहे थे, जवाब नहीं आ रहा था, लोग टाल रहे थे या हालात साथ नहीं दे रहे थे, अब बगैर ज्यादा कोशिश के आगे बढ़ने लगता है। ना आपकी अक्ल बढ़ी होती है, न वसाइल में बड़ा इजाफा हुआ होता है, बस रुकावट हट जाती है। जरा अपनी हालत पर गौर करें। आपने उस मसले के लिए बहुत सब्र किया, बहुत खामोशी से बर्दाश्त किया, बहुत दफा खुद को समझाया और कई बार दिल के अंदर चीख को दबाकर आगे बढ़े, मगर नतीजा नहीं निकला। अब अचानक वही दरवाज़ा थोड़ा सा खुल जाता है, मुकम्मल नहीं, मगर इतना ज़रूर कि उम्मीद वापस आ जाए। ये वो लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि ये महज इत्तिफाक नहीं हो सकता। यही वो उसूल है जिसे कुरान एक वाज़ेह हकीकत के तौर पर बयान करता है। बस बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। सूरत शर। ये आयत ये नहीं कहती कि तंगी खत्म हो जाएगी, बल्कि ये कहती है कि इसी तंगी के अंदर आसानी रखी गई है, यानी मसला अपनी जगह मौजूद रहते हुए उसके बीच में रास्ता निकल आएगा। यही वजह है कि इंसान अभी भी आजमाइश में होता है, मगर वही आजमाइश अब मुकम्मल तौर पर बंद गली नहीं रहती। अमली जिंदगी में ये दूसरा इशारा यूं नजर आता है कि इंसान को एक ही वक्त में दो कैफियतें मिलती हैं, एक तरफ मसला, दूसरी तरफ हरकत, एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ रास्ता, और यही तवाजुन बताता है कि सब्र का जवाब आना शुरू हो चुका है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई एक मामला जो बहुत उर्से से रुका हुआ था, बगैर शौर के आगे बढ़ने लगा है, तो समझ लीजिए ये सब्र के जवाब का दूसरा इशारा है, और जब एक दरवाज़ा हरकत में आ जाए तो बाकी भी वक्त पर खुलते हैं। तीसरा इशारा। ये इशारा उस वक्त जाहिर होता है जब आपकी जिंदगी की कहानी बदली नहीं होती, मसले अब भी मौजूद होते हैं, माली दबाव खत्म नहीं होता, जिम्मेदारियां कम नहीं होते, रास्ता अब भी दूर लगता है, जिस्म में वही थकन होती है और दिल में पुराना दुख भी जिंदा होता है, मगर अचानक बगैर मांगे, बगैर कहे, किसी एक जगह से एक छोटी सी मदद आ जाती है। न वो पूरी मुश्किल हल करती है, न जिंदगी बदल देती है, मगर वो ये साबित कर देती है कि आप अकेले नहीं छोड़े गए। जरा गौर करें, आपने किसी से जिक्र भी नहीं किया, कोई प्लान नहीं बनाया, कोई दरवाजा खुद नहीं खटखटाया, फिर भी कोई इंसान आपके लिए नर्म हो गया, कोई काम आसान हो गया, कोई बात वक्त पर हो गई, या कोई रास्ता आधा खुल गया, और आप खुद से कहते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये वो लम्हा होता है जब दिल मानने पर मजबूर हो जाता है कि ये इत्तिफाक नहीं, ये इंतजाम है। यही वो मकाम है जहां कुरान एक वाज़ेह और क़िताई वादा याद दिलाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। ये आयत ये नहीं कहती कि मुश्किल फौरन खत्म हो जाएगी, ये कहती है कि रास्ता बना दिया जाएगा, और वो रास्ता अक्सर छोटा होता है, जज़्वी होता है, मगर इतना ज़रूर होता है कि इंसान टूटने से बच जाए। जहां से गुमान ना हो का मतलब यही है कि अल्लाह असबाब को आपकी सोच के खिलाफ चलाता है, कभी इंसान के जरिए, कभी हालात के मोड़ से, और कभी एक मामूली से वाक़ये के जरिए। अमली जिंदगी में यही सब्र का तीसरा जवाब है। अल्लाह मुकम्मल बोझ एक साथ नहीं हटाता, बल्कि इतना सहारा दे देता है कि इंसान खड़ा रह सके, क्योंकि अगर पूरा बोझ फौरन हटा दिया जाए तो इंसान की आजमाइश खत्म हो जाती है, और अगर सहारा भी न दिया जाए तो इंसान टूट जाता है। ये दरमियानी मदद, यही असल इशारा है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई एक छोटी सी आसानी आई है जो आपने मांगी नहीं थी मगर इन वक्त पर मिली है, तो समझ लीजिए ये सब्र के जवाब का तीसरा इशारा है, और अल्लाह जब इशारे दिखाना शुरू करता है तो अंजाम छिपा हुआ नहीं रहता। अगर गौर किया जाए तो सब्र का जवाब हमेशा एक साथ, एक ही शक्ल में नहीं आता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह निशानियों के साथ जाहिर होता है। ये तीनों इशारे मिलकर एक बात वाज़ेह कर देते हैं कि अल्लाह सब्र को ज़ाये नहीं करता, वो
इंसान को आजमाइश में भी सहारा देता है और आसानी को मुश्किल के अंदर रख देता है। अगर आज आपकी जिंदगी में ये निशानियां मौजूद हैं तो समझ लीजिए सब्र का जवाब शुरू हो चुका है, और जो जवाब अल्लाह देता है वो हमेशा वक्त पर और हिकमत के साथ होता है।